अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इन दिनों सोशल मीडिया पर रामपुर की एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें एक शख्स सड़क के बीचों बीच नमाज अदा करता हुआ नजर आ रहा है, जबकि उसके चारों तरफ गाड़ियां चल रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह सड़क के दरमियान नमाज पढ़ना दुरुस्त है? क्या शरीयत इस बात की इजाजत देती है कि इंसान अपनी इबादत की वजह से दूसरों के लिए तकलीफ और परेशानी का सबब बने? और सबसे अहम बात, क्या ये वाकई खुलूस के साथ अदा की जाने वाली नमाज है या फिर किसी के बहकावे या दिखावे का नतीजा? इन तमाम सवालात के जवाब देने से पहले आइए सुनते हैं अंसार भाई की गुफ्तगू, जिन्होंने इस मसले पर बहुत अहम और संजीदा नुकात बयान किए हैं। इसके बाद मैं आपसे कुछ जरूरी और हकीकत पर मबनी बातें शेयर करूंगा, जो हर मुसलमान के लिए जानना बहुत जरूरी है। बीच सड़क पर नमाज पढ़ने वाले नमाजी का नाम नईम है और बड़ा नमाजी है, क्योंकि जैसे ही वक्त हुआ नमाज का 20 कदम भी पीछे नहीं कर सकता है, मस्जिद नहीं जा सकता है, जहां पर था वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। सवाल यह है कि मस्जिदें खाली हैं, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, फिर क्या जरूरत पड़ी कि बीच सड़क पर नमाज पढ़ी जाए? मैंने हमेशा विरोध किया है कि नमाजियों पर जो गलत तरीके से गिरफ्तारियां हुई, उन पर कार्रवाई हुई, मैंने हमेशा विरोध किया है। लेकिन आज मैं रामपुर पुलिस के समर्थन में हूं। रामपुर पुलिस से मेरी गुजारिश यह है कि इसको आपकी 2-4 लठ भी बजाइए और जांच भी कीजिए कि क्या ये मुसलमान है भी कि नहीं है, नमाजी है भी कि नहीं है, या किसी राजनीतिक संगठन का भेजा हुआ आदमी है। कई लोग कह रहे हैं कि ये आरएसएस का बंदा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर इसने अपनी मर्जी से नमाज पढ़ी, बीच सड़क पर नमाज पढ़ी, तो 10-12 दिन जेल में रखिए और खूब लठ बजाइए। और किसी राजनीतिक संगठन से तो जांच होनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है, देखिए होता अक्सर के ईद में, अलविदे में होता क्या है, मस्जिदें और ईदगाह भर जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मस्जिद से जो जुड़ी हुई जगह, ईदगाह से जो जुड़ी हुई जगह होती है, वहां पर लोग नमाज पढ़ लेते हैं 2 मिनट की। कई लोगों की गिरफ्तारी हुई, मैंने उसका विरोध किया। लेकिन आज नईम, जिसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है, वो बीच सड़क पर नमाज पढ़ रहा है, रामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आप तमाम लोगों से कह देना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप तमाम लोगों तक शेयर कीजिए। देखिए, नमाज फर्ज है, लेकिन बीच सड़क पर नमाज पढ़ना फर्ज नहीं है। मस्जिदें हैं, घर है, आप आराम से जाकर के पढ़िए। और फिर एक मुसलमान है आपको निजासत और पाकी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि नजिस जगह कौन सी है, नापाक जगह कौन सी है, कहां हमें नमाज पढ़नी चाहिए। नमाज का एक क्राइटेरिया है ना कि भाई जगह पाक होनी चाहिए, आसपास का एनवायरनमेंट भी पाक होना चाहिए। ऐसी जगह पर नमाज, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि जरूरी नहीं कि असर की नमाज जो है 5 बजे जमात होती है तो आप 5 बजे ही पढ़ें, आप 5:30 बजे भी घर जाकर पढ़ सकते हैं, किसी मस्जिद में जाकर के फुरादा नमाज भी पढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ लोग जो है मुल्क के मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, और ये जो कर रहा है इससे मुसलमान ट्रोल हो रहा है। मैं रामपुर पुलिस से गुजारिश करना चाहता हूं कि इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, पता चले ये नईम जो है इसको कौन सी खुजली थी, और अगर किसी संगठन से तो वो भी पता चले। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। नाजरीन किराम, आपने अंसार भाई की बातें सुन ली। अब आइए इस मसले को शरीयत की रोशनी में समझते हैं। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम हमें इबादत के साथ साथ दूसरों के हुकूक का भी ख्याल रखने का हुक्म देता है। अगर कोई शख्स ऐसी जगह नमाज पढ़ता है जहां से लोगों का रास्ता बंद हो जाए या आने जाने वालों को तकलीफ हो, तो यह अमल दुरुस्त नहीं है। हदीस पाक में आता है, रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाना भी सदका है। तो जरा सोचिए, जो दीन रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटाने का हुक्म देता है, क्या वो रास्ता रोकने की इजाजत दे सकता है? इसी तरह फुकाहे किराम ने भी वाज़े लिखा है कि आम रास्तों को बिला जरूरत घेरना या लोगों के लिए मुश्किल पैदा करना नाजायज है। अब दूसरी अहम बात यह है कि नमाज एक अजीम इबादत है, लेकिन
उसमें भी खुशू व खुजू और सुकून शर्त है। बीच सड़क, शोर व हंगामे और खतरे के दरमियान नमाज पढ़ना न सिर्फ अपनी जान को खतरे में डालना है बल्कि नमाज के अदब के भी खिलाफ है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई वाकई मजबूरी में हो, जैसे वक्त निकल रहा हो और कोई जगह ना मिले, तो वो किनारे में ऐसी जगह नमाज अदा करे जहां किसी को तकलीफ ना हो। लेकिन जानबूझकर सड़क के बीच में खड़े होकर नमाज पढ़ना दुरुस्त तर्ज अमल नहीं है। खुलासा कलाम यह है कि इस्लाम तवाजुन का दीन है, न इबादत छोड़ने की इजाजत देता है और न ही इबादत के नाम पर दूसरों को तकलीफ देने की इजाजत देता है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए और दीन पर अमल की तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।